सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज का इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम उसके नाम की स्तुति करते हैं। आज का दिन में एक पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं और वो है ख्रिस्ट जन्मोत्सव। ख्रिस्ट जन्मोत्सव और अभिवादन, ये दो चीज़ इस उत्सव के साथ में जुड़ा हुआ है। जब हम पवित्र शास्त्र के ऊपर ध्यान करते हैं और इस ख्रिस्ट जन्म उत्सव के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो हम इस एक बात को देखने में हमें आती है और वो है अभिवादन। जिस प्रकार से स्वर्गदूत ने क्या किया, मरियम का अभिवादन किया। जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से पूर्व मरियम के पास में स्वर्गदूत आते हैं और आने के बाद में क्या करते हैं, वे उसे अभिवादन करते हैं, सलाम करते हैं। इसी के साथ साथ में जब प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में होते हैं और फिर मरियम अपनी बहन एलिशिबा के घर में जाती है तो उसे भी अभिवादन करती है। और जब वो अभिवादन करती है तो यूहन्ना जो उसके पेट में पल रहा होता है वो क्या होता है, आनंदित हो जाता है और वो माँ का पेट में उछल पड़ता है। और इसलिए अभिवादन जो है एक नज़दीक का रिश्ता है और नज़दीकी को प्रकट करता है। अभिवादन हमारे संबंध को प्रकट करते हैं और बच्चे बड़ों को अभिवादन करते हैं और उनके द्वारा क्या करते हैं, आशीष को प्राप्त करते हैं। लेकिन आज बच्चे माता पिता को भी अभिवादन करने से कतराते हैं। युवा पीढ़ी है जो आज हमारी है वो भी क्या करती है, अभिवादन करने से अधिकतर कतराती है। मतलब वो अभिवादन तो करते हैं लेकिन वो उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। लेकिन पहले का समय में था जो अभिवादन करते थे बच्चे या युवा या बुजुर्ग लोग एक दूसरे का अभिवादन करते थे, बड़े लोग एक दूसरे का अभिवादन करते थे, उनकी आवाज़ सुनाई देती थी, शब्द सुनाई देते थे। लेकिन आज वो शब्द जो है केवल सिर हिला दिया बस हो गया अभिवादन। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में देखते हैं तो अभिवादन का एक बहुत बड़ा महत्व है। और मंडली में आज भी युवा पीढ़ी क्या करती है, आज मंडली में भी लोग, मसीह मंडली में भी लोग जब आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, कई बार अभिवादन करने से कतराते हैं या पत्र उसका उत्तर नहीं देते हैं। अगर कोई अभिवादन कर रहा है तो उसको क्या करते हैं, बाईकाट होकर के हम चले जाते हैं। लेकिन हम आज के दिन में इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव पर कई बार अभिवादन करने वाला शांत खड़ा हो जाता है और शांत खड़े हो करके वो देखता है और तेज़ी से बदलते हुए तमीज़ और तहजीब की रेखाओं को लुप्त होते हुए हम समाज में देखते हैं। आइए अभिवादन की को हम समाप्त ना करें या समाप्त ना होने दें और जो हमारी परंपराएं हैं जिसको जो समाप्त हो रही हैं उसको हम फिर से इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव के ऊपर फिर से ध्यान दें अपने आप में और लोगों के जीवन में, ताकि हम अभिवादन कर सकें और हम एक दूसरे का अभिवादन करने की हमेशा चेष्टा करें और उसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकटीकरण करते हैं। पहली चीज़ है, जब हम लोग देखते हैं कि तो अभिवादन जो है हमारे प्रेम का प्रतीक है। अभिवादन हमारे प्रेम का प्रतीक है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 12 और 13 पद में इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि पवित्र चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करो, सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। एक बात के ऊपर ध्यान देंगे, पवित्र चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करो। पवित्र चुंबन हमारे आंतरिक दृष्टि को प्रकट करता है, हमारा अंतर मन के प्रेम को भी प्रकट करता है कि हमारा आंतरिक जीवन और हमारा अंतर मन सामने वाले के प्रति कैसा है। लेकिन जो पवित्र चुंबन है ये मसीही समाज का है,
और ये मसीह समाज में भी बड़ी सावधानी से इसको करने की ज़रूरत है। कई बार इसमें भी गलतफहमियां हो जाती हैं। जवान बच्चे लोग भी इसको करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को, लेकिन नहीं, पवित्र चुंबन करने के लिए जो एसिड हैं उनके साथ में करने के लिए हमें उसके माथे पर चुंबन दे करके उसका अभिवादन करना चाहिए और करना है। उसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रति और उनके प्रति अपने प्रेम को हम प्रकट करते हैं। और चुंबन हमारे आंतरिक रंग का हमेशा के लिए प्रतीक है, रिश्तों का मेल है। आज भौतिक संसार में एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम था वह निस्वार्थ प्रेम था। आज इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव पर आपका प्रेम कैसा है, हमें उसे जांचने की ज़रूरत है। इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव पर आइए हम अपने आप को जांचें, अपने आप को टटोलें कि क्या हम अपने संबंधियों से उतना प्रेम कर रहे हैं या नहीं जैसा हमारा पहला प्रेम था। बाइबल भी कहती है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो हमें पहला सा प्रेम छोड़ना नहीं है, परंतु पहला सा प्रेम को क्या करना है, इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव में फिर से हमें एक दूसरे के साथ में करने की आवश्यकता है। हमारे बुजुर्गों अपने को हमसे बचकर भाग जाने की शिकायत तो नहीं है, और आइए हम अपने प्रेम को उन पर प्रकट करें। कई बार हम लोग बुजुर्ग लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उनसे कतरा जाते हैं। हमें ऐसा सुनने के लिए ना मिले इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव पर, ताकि हम एक दूसरे का अभिवादन करते हुए परमेश्वर के साथ में चलते हुए परमेश्वर की महिमा कर सके। दूसरी बात है, अभिवादन संबंधों में शांति का प्रतीक है। अभिवादन संबंधों में शांति का प्रतीक है। यहूदी लोग शालोम शब्द कह के एक दूसरे का अभिवादन करते थे। मुसलमान भाई लोग सलाम वालेकुम बोल करके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और हम भारतीय मसीही लोग भी पिछले समय में एक दूसरे को सलाम करते थे। इसका मतलब क्या है, सामने वाले को शांति मिले। क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी सामने वाला कहे आपको शांति मिले? यदि आप चाहते हैं तो हमें भी ऐसा करने की आवश्यकता है। ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है, शायद हमारे समाज से, हमारा जीवन से ये लुप्त हो रहा है, और इसको हमें फिर से अपने जीवन में आत्मसात करना है ताकि हम परमेश्वर के साथ में चलते रहें। याद रखिए, यदि आप किसी को अभिवादन करने से हिचकिचाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आया है शांति का राजकुमार बन करके, ताकि हमारा मेल परमेश्वर से और मनुष्यों से हो जाए। और यदि हमारे और प्रभु यीशु के बीच में शांति नहीं है तो हम एक दूसरे के साथ भी शांति से नहीं रह सकते। प्रभु यीशु मसीह का खून जो कलवरी पर बहा हमारे लिए और आपके लिए, सारे लोगों के लिए, वो यीशु मसीह का खून क्या करता है, शांति का पैगाम लाता है, एक दूसरे को शांति देता है, एक दूसरे का मेल मिलाप कराता है और एक दूसरे के साथ में संबंध को प्रकट करता है। यदि आप अभिवादन करने में, नमस्कार करने में और प्रेज द लॉर्ड बोलने में, हल्लेलुया बोलने में और हाथ जोड़ करके अभिवादन करने में किसी से यदि आप कतराते हैं तो याद रखिए उनके साथ में आपका संबंध सही नहीं है। हम इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव पर ये विचार करें कि हम उनके साथ में फिर से अपने संबंध को बना करके रखें। हो सकता है आपका संबंध पिछले समय में बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन आज के दिन में शायद आपका संबंध अच्छा नहीं है। सो हमें इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव पर हमें फिर से उनके साथ में संबंध को स्थापित करने की आवश्यकता है। आइए हम स्वयं को जांचें और द्वेष, दुर्भावना और अहंकार को, जो स्वयं को दूसरों से अच्छा समझना भी पाप है, हमें अलग अलग इस तरीके से हमें दूर करता है। यही हमें दूसरों से अभिवादन करने में कतराने का कारण बनता है। तो इसलिए हम आपसी मतभेद को दूर करके हम परमेश्वर के साथ में और मनुष्यों के साथ में, दोनों के साथ में चलते हुए इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव में एक अच्छा रिश्ते बना करके हम एक दूसरे के साथ में अपना संबंध को
बनाए रखें। तीसरी बात है अभिवादन विनम्रता का प्रतीक है। तीसरी बात है अभिवादन जो है विनम्रता का प्रतीक है। यीशु ने, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा आदर्श है, उसने क्या किया, अपने शिष्य लोगों के चरणों को धोए, पाँव को धोया, एक विनम्रता को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए एक अच्छा आदर्श और नमूना है। निर्धनों को कभी ना भूलें। हम अपने कलीसिया में जो निर्धन लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें उनको भूलने की ज़रूरत नहीं, उन्हें नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हमें उनके साथ में अभिवादन करना, उनसे अभिवादन करना, उनसे अभिवादन प्राप्त करना, ये दोनों हमारे जीवन का एक अंग बनना चाहिए। क्योंकि बड़े लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कई बार इन निर्बलों को, निर्धनों को, और अपने आप को बड़ा समझते हैं। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार होने के बावजूद भी उसने हमें और आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया। अगर वो नज़रअंदाज किया होता तो शायद आज मसीह समाज नहीं होती, शायद आज आप यीशु के पास नहीं होते, शायद आप स्वर्ग के नागरिक नहीं बनते, शायद आपका मेल परमेश्वर के साथ में नहीं होता यदि यीशु मसीह नज़रअंदाज किया होता। यीशु मसीह की सृष्टि है, वो भी जो परमेश्वर के जिसके पास में कोई धन संपत्ति अधिक नहीं है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, ऐसे लोगों का भी हमें अभिवादन करने की ज़रूरत है। अपरिचित लोगों के साथ में को हमारा छोटा सा अभिवादन मसीह के प्रेम में बहुत दूर तक ले जा सकता है। इसलिए अभिवादन हमें करने की आवश्यकता है, अपनी विनम्रता को भी हमें प्रकट करने की आवश्यकता है। चौथी बात है अभिवादन आशीषों का प्रतीक है। अभिवादन आशीषों का प्रतीक है। अभिवादन एक परंपरा नहीं है, लेकिन यह आशीषों का स्रोत भी है। कई बार हम लोग समझते हैं कि ये परंपरा है, परंपरा नहीं है, परंतु ये आशीषों का स्रोत है। जब हम लूका की किताब उसका 1 अध्याय उसका 28 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं इस प्रकार से कि लिखा है यहाँ पे, और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री सलाम, प्रभु तेरे साथ है। ये स्वर्गदूत ने क्या किया? मरियम को सलाम किया। आप कल्पना कीजिए यदि स्वर्गदूत आकर के आपको सलाम करे, आपको कैसा लगेगा? अचानक मरियम भी घबरा गई, लेकिन उस सलाम का जो अभिवादन का जो मैसेज था वो भयभीत तो हो गई, लेकिन उसने फिर स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम तू भयभीत ना हो, तुझ पर क्या हुआ? परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। कई बार हम जब दूसरे बड़ों का अभिवादन प्राप्त करते हैं तो हम अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, उसकी दया दृष्टि को प्राप्त करते हैं और उसका प्रेम को प्रकट करते हैं। और इसलिए उसने संदेश दिया कि तू गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु के नाम का मतलब होता है उद्धार देने वाला, मुक्ति देने वाला। हमें और आपका, हमारा और आपका उद्धारकर्ता इस धरती पर बन करके आया। और इसके बाद में पढ़ते हुए जब हम लोग 41 पद पढ़ते हैं, लूका 1 का 41, तो वहाँ पर लिखा है कि मरियम जब एलीशिबा के घर में जाती है, जैसे उसने नमस्कार किया, तुरंत जो एलीशिबा का पेट में, गर्भ में यूहन्ना पल रहे थे, वो क्या हो गया? उछल गया, अर्थात पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हो सकता आपका जीवन में जब आप किसी से अभिवादन करते हैं, उसका जीवन खुशियों से भर जाए, उसका जीवन में शांति आ जाए, उसका जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आ जाए। इसलिए हमें क्या करना है? एक दूसरे का अभिवादन करना है इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव के समय में। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 29 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है कि हे स्वामी, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति से विदा होने दे। फिर लिखा है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। शमौन जो यरूशलेम में रहते थे, एक धर्मी व्यक्ति थे और परमेश्वर का भक्त थे और इज़राइल की शांति की प्रतीक्षा कर रहे थे, और पवित्र आत्मा उस पर था। और वो पवित्र आत्मा के प्रेरणा में होकर के जब मरियम और यूसुफ यीशु को लेकर के छोटेपन में 8वें दिन लेकर के यरूशलेम का मंदिर में जाते हैं अर्पण करने के लिए, तब उसने अपनी गोद में यीशु को लिया
और उसने इस बात को समझ लिया। प्रियों, हमारा जाना किसी के घर में, हमारा मिलना किसी के साथ में एक शांति का प्रतीक हो सकता है, एक आशीष का प्रतीक हो सकता है, उद्धार का प्रतीक हो सकता है। इसलिए हमें इन दिनों में जो अभिवादन है आशीषों का प्रतीक है, दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बने। इसी के सिलसिले में जब हम लोग पढ़ते हैं मत्ती की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 10 और 11 पद में, तो वहाँ पे लिखा है, वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए और उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया और अपना अपना संदूक खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। क्या किया उन्होंने? ज्योतिषी लोगों ने भी क्या किया? यीशु मसीह को दंडवत किया, अभिवादन किया। प्रियों, हमें एक दूसरे का अभिवादन करने की आवश्यकता है। कई बार जब हम बड़े लोगों का अभिवादन छोटे लोग करते थे हमारा भारतीय समाज में, तो लोग कहते थे क्या? जीते रहो, हजारों साल के हो जाओ और खूब नाम कमाओ। कहाँ गए वे दिन जब छोटे अभिवादन करना भूल गए और बड़े लोग आशीष देना भूल गए? इस कृष्ण जन्मोत्सव में आपका क्या हाल है? इस कृष्ण जन्मोत्सव पर हम प्रण करें कि ना तो हम अभिवादन करने से हिचकेंगे किसी से और ना ही हम आशीष देने से। बुद्धिमान मनुष्य परिवर्तन के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अभिवादन के कई प्रकार का हमारा भारतीय संस्कृति में भी प्रकार है उसका। हाथ जोड़ करके हम अभिवादन करते हैं, प्रणाम कह के हम अभिवादन करते हैं, पैर छू करके अभिवादन करते हैं। चुंबन जो है हमारा भारतीय समाज में अशोभनीय है, इसलिए हम उसको अत्यधिक बढ़ावा ना दे करके जो हमसे बुजुर्ग लोग हैं हम उनका चुंबन कर सकते हैं। और व्यक्तिगत पारिवारिक रूप में जहाँ मसीही शिक्षा को समझा जाता है वहाँ पर पवित्र चुंबन माथे पर किया जाता है। और इसलिए मसीही समाज प्रभु की प्रशंसा करता है और अभिवादन के रूप में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया और जय मसीह की ये शब्द अभिवादन के रूप में बोला जाता है। प्रियों, आप क्या कर रहे हैं? आइए हम इस प्रेमपूर्ण अभिवादन पर ही सशक्त संबंधों के भवन खड़े कर सकते हैं। छोटे छोटे शब्द हमारे संबंध में दूरियों को पाटते हैं। इसलिए ये जो संबंध है अभिवादन का, शब्द जो है अभिवादन का, वो क्या है? हमारे संबंधों में जो दूरी बन जाती है उसको नज़दीक में लेकर के आता है। इस कृष्ण जन्मोत्सव पर हम यही चाहते हैं कि आप सब अभिवादन जो हमारा प्रेम का प्रतीक है, अभिवादन जो हमारे संबंध में शांति का प्रतीक है, अभिवादन जो विनम्रता का प्रतीक है और अभिवादन जो आशीषों का प्रतीक है, हम इसको फिर से बनाए रखें। एक दूसरे को आशीष दें और एक दूसरे को आशीष देते हुए हम अपने जीवन में अभिवादन को फिर से पुनर्जीवित करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने दिया, आपकी स्तुति करते हैं। प्रार्थना करते हैं इस कृष्ण जन्मोत्सव के ऊपर आपका लोग आपके द्वारा आशीष को प्राप्त करें और आपके द्वारा आशीष को प्राप्त करके दूसरों को भी आशीष देने वाले बन जाएं। हे पिता, आप सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ इस वर्ष को आपके हाथ में देते हैं। हर एक का जीवन में आपका शांति, आपका प्रेम, आपकी कृपा और भलाई और आपका उपकार पाया जाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।